जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के बायोलॉजी के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो आज से हम कक्षा 12 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान वो शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। तो क्या करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ध्यान समझेंगे, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा पादप के बारे में जान लेते हैं कि जो पादप आखिर क्या है। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन सबसे पहले हम पादप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पादप कहें तो प्लांट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होते हैं। ध्यान से समझेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, एकदम आपको बायोलॉजी आसान लगेगी, आप हम पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले हम पादप पर अगर जानकारी हासिल करें तो देखिए, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो आपके पादप होते हैं वो 4 या 5 प्रकार के होते हैं। 4 या 5 प्रकार के हम आपको पादप बताएंगे, जिसमें पहला आपका रहेगा शैवाल। पहला पादप आपका है शैवाल, ठीक है ना। दूसरा है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। तीसरा आपका है टेरिडोफाइटा। फिर आपका है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और पांचवा आपका है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। देखिए ध्यान से समझेंगे, सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन हमको समझ कर चलना है, एक इस चीज को क्लियर करते हुए चलना है। हमने बताया हम पढ़ेंगे पहले पादप के बारे में, जो मेन रूप से 5 प्रकार के यहाँ पादप आपको बताए गए हैं। सबसे पहला शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 प्रकार के आपको पादप बताए गए हैं। जिनमें से जिम्नोस्पर्म जो होता है, इसका दूसरा नाम है अनावृतबीजी। क्या है? अनावृतबीजी। और जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसका दूसरा नाम है आवृतबीजी। देखिए ये सभी PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहे तो जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो यहाँ पे हैं। जैसे पादप कितने प्रकार के होते हैं, PYQ क्वेश्चन है। तो पहला शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्या है? 5 प्रकार के पादप आपको बताने हैं। और पूछेगा जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है अनावृतबीजी है। आपसे पूछे एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम बताओ, आपको बताना है आवृतबीजी। क्या बताना है? आवृतबीजी। और समझेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जो तुम्हारा शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इनको हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। जो तुम्हारे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें बीज अनुपस्थित होता है। इनमें बीज अनुपस्थित होता है। बीज अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें बीज ही नहीं बनते हैं। जो तुम्हारे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें बीज अनुपस्थित होता है, इनमें बीज नहीं बनता। दूसरा आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी और आवृतबीजी, इनको कहा जाता है हेंड्रोगेम्स। हेंड्रोगेम्स क्या कहते हैं? हेंड्रो पास में तो लिखे थे ना,
एक मिनट जरा, क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे हेनरो गेम्स। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें बीज उपस्थित होता है। क्योंकि इनमें बीज क्या होता है? उपस्थित होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं हेनरो गेम्स। बात क्लियर कीजिए, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए, पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन आते हैं, तो सवाल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हेनरो गेम्स में कौन कौन आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इनमें बीज नहीं उपस्थित होता है, फिर इसमें बीज उपस्थित होता है, इनमें बीज अनुपस्थित होता है। जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं इनमें बीज नहीं होता है, जो हेनरो गेम्स होता है इनमें बीज होता है। ठीक है, बात क्लियर है? और आपके सिलेबस में जो दूसरा आपका पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो इसके बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के बारे में। ये तुम्हारा है पुष्पीय पादप। क्या है? पुष्पीय पादप है ये। इस एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी के बारे में क्या करना है? हमको पढ़ना है। बताइए बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हमको एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यही क्या है? पुष्पीय पादप है। क्या है भैया? ये पुष्पीय पादप है। और इसमें कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। खैर इनमें भी लैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें जो है बीज नहीं बनती। लैंगिक जनन इनमें होता है, इसमें भी लैंगिक जनन ही होता है। लैंगिक जनन जो क्रिप्टो गेम्स, इनमें भी लैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें बीज अनुपस्थित होता है। और जो तुम्हारे ये हेनरो गेम्स है, इनमें भी लैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें बीज उपस्थित होता है। और हमको पढ़ना क्या है? हमको एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी, पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि हमको एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी के बारे में पढ़ना है। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर आपको पढ़ाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप देखते हैं, बताइए क्लियर है कि नहीं इतनी बात? अब हम एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी यानी कि पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुष्प के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पुष्प आखिर है क्या। देखिए, हमको एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी के बारे में पढ़ना है, पुष्प के बारे में पढ़ना है, तो हम पुष्प के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, पुष्प के बारे में पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि जो पुष्प होते हैं, ये क्या होते हैं? पौधे का लैंगिक जननांग होते हैं। लैंगिक जननांग होते हैं, लैंगिक जननांग होते हैं, जो तुम्हारे क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। एक मिनट माइक चले। हाँ, क्या है? पुष्प पौधे का लैंगिक जननांग होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअल पार्ट होते हैं। अगर तुमसे पूछे भैया बताइए जो पौधे होते हैं वो जनन किससे करते हैं, तो आपको बताना है पुष्प के जरिए जनन करते हैं। पूछे पौधे का लैंगिक जनन कौन है, लैंगिक जननांग कौन है, तो आपको बताना है पुष्प क्या है? पौधे का लैंगिक जननांग है। ठीक है ना? ये तो आपको पता ही है कि फूल जो है ईश्वर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसका मेन काम ये है कि ये जो है पौधे का लैंगिक जननांग है। इसी पुष्प के जरिए क्या करते हैं? जो पुष्प, जो आपके पौधे होते हैं क्या करते हैं? जनन करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, जो पुष्प होते हैं वो पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। अब हम समझेंगे कि रूपांतरित प्ररोह क्या होता है। आप चिंता ना करना बिल्कुल भी। ये 2 पॉइंट क्या करने, हमको पुष्प के बारे में तैयार रखने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुष्प पौधे का लैंगिक जननांग होते हैं, और क्या होता है? पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह होते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आखिर रूपांतरित प्ररोह क्या होता है। ठीक है ना? चलिए
देखते हैं रूपांतरित प्ररोह क्या है, समझेंगे ध्यान से, समझेंगे ध्यान से कि रूपांतरित प्ररोह क्या होता है। रूपांतरित प्ररोह क्या होता है, समझो ध्यान से। जैसे मान लिया ये तना है, क्या है, तना। देखिए ये तना है और इसी तना का दूसरा नाम होता है प्ररोह। तने को ही हम क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं। यानी कि अब आप प्ररोह का मतलब समझ गए होंगे। प्ररोह का मतलब होता है तना। अब अच्छा जैसे मान लिया हम प्लांट में घास ले लें, जैसे आपने घास में देखा होगा कि कुछ इस तरीके से उसमें लाइन टाइप की बनी हुआ करती हैं, कुछ इस तरीके की लाइनें हुआ करती हैं आपके प्लांट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तुम्हारी कही जाती थी पर्व संधियां। क्या है ये, इनका नाम है पर्व संधि। क्या है, पर्व संधि। जो ये लाइन टाइप की होती है इसका नाम होता है पर्व संधि। और इसके इन लाइनों के बीच में आप देख पा रहे हैं, इन लाइनों के बीच में जो जगह पड़ी है इस जगह को हम कहते हैं पर्व। क्या कहते हैं, पर्व। जो लाइनों के बीच में जगह उसको कहते हैं पर्व, और इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। अब यहाँ पे मान लिया कुछ इस तरीके की पत्तियां लगी हुई हैं, ये क्या है, ये पत्तियां लगी हैं। समझेंगे ध्यान से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पत्तियां लगी हैं। देखिए धीरे धीरे जब मतलब बताया गया आपको कि पुष्पीय पादप जो है, जब पुष्पीय पादप नहीं थे और जब आए तो कैसे आए पुष्पीय पादप। देखिए पहले शैवाल आए, ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइट आए, इनमें कोई फूल नहीं था, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लास्ट में आपका एंजियोस्पर्म आए जो पुष्पीय पादप थे। कैसे थे, पुष्पीय पादप। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अंत में एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी पौधे आए जो पुष्पीय पादप थे। कैसे थे, पुष्पीय पादप। तो कैसे आए हमको ये पढ़ना है, कैसे आए। देखो देखो प्ररोह का मतलब समझ गए, तना। अब क्या हुई, ये जो पत्तियां थी ये आपकी जो पर्व संधियां हैं ये वाली, ये क्या होती गई, नीचे खिसकती गई। भाई ये संधि अच्छा है, समझो ध्यान से, ये पर्व संधि है। जब ये नीचे खिसकेगी, घूमेगी थोड़ा, तो ये पत्तियां आपस में चिपकने का प्रयास करेगी, कुछ इस तरीके ऐसे चिपक जाएंगे, है ना। फिर ये पूरा नीचे आएगा, इसके पास आएगा, ये पत्तियां भी क्या करेंगी, चिपक जाएंगी आपस में, ऐसी हो जाएंगी। भाई ये सब नीचे जा रही हैं, फिर नीचे जाते जाएंगे, कुछ इस तरीके की संरचना, फूल टाइप की संरचना बन गई। इस तरीके से क्या आया, पुष्पीय पादप आए। ये जो है आपकी पर्व संधियां थी, नीचे खिसकती गई। जो पर्व संधियां थी नीचे खिसकती गई, पत्तियां आपस में जुड़ती गई और क्या हो गया, इस तरीके से पुष्प बना। ऐसे हमारे प्रकृति में परिवर्तन हुआ और क्या बना, पुष्प। तो इसी को हम कहते हैं रूपांतरित प्ररोह, कि जो हमारा पुष्प है वो पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। यानी कि तने में कुछ रूप परिवर्तन हुआ, कुछ बदला। जो पहले तना ऐसा था इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ रूपांतरित किया गया, उसकी वजह से क्या बना, फूल बना। इसलिए क्या है, पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। तो हमने पुष्प के बारे में दो बातें बताई। पहला ये कि पुष्प जो होते हैं पौधे का लैंगिक शरणांग होते हैं। दूसरा हमने ये बताया कि जो पुष्प होते हैं पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। बताइए बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है। तो आज क्या करते हैं हम, जो है इतना रखते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम बड़ी क्लास लेके आएंगे, ताकि आप लोग क्या करें, पहले सबसे पहले अपने मित्रों तक पहुंचाएं, वो वीडियो देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगा तो जुड़ने का प्रयास करेंगे, और फिर अगली क्लास से क्या करेंगे, हम बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मेन टॉपिक जो है हम कल शुरू करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो इसका फायदा उठा सके, ठीक है ना। और आपको जरूर बात बतानी थी कि जो है आपके आशीष सर जो है केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारणों से क्या है, आज सैटरडे और कल संडे 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएगा, कोई जरूरी कारण है, वो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा कहीं बाहर गए हैं। तो परसों यानी कि मंडे से जो है फिर से आपकी क्लासेस जो है रेगुलर आपको मिलेंगी। तो 2 दिन तक क्लास आपको नहीं मिलेंगी, और फिर हम आपको मिलते हैं मंडे को अगले लेक्चर में अपने मेन टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।